रबारी कोम का ऊँटों के साथ एक अलग ही संबंध स्थापित है। रबारी कोम हजारों सालों से ऊँटों से जुड़ी हुई कोम है। पिछली 300-400 वर्षों में रबारी ने ऊँटों को छोड़कर गाय, भैंस आदि पशुओं का पालन शुरू कर दिया है। यह आर्थिक दृष्टि से सही ठहराया जा सकता है, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से रबारी कोम सिर्फ और सिर्फ ऊँट से जुड़े रहे हैं। रबारी कोम का सामाजिक पशु ऊँट है। रबारी में ऊँट की सवारी के संबंध में परंपरा स्थापित है। जैसे अपनी पत्नी को हमेशा ऊँट पर पीछे बिठाया जाता है, बहन बेटी को सवार हमेशा आगे बैठाता है तथा उसकी मोहरी जनाना सवारी के हाथ में होती है। किसी युद्ध में कोई रबारी शहीद हो जाए तो उसके वीरगति स्मारक में योद्धा को ऊँट सवार के तौर पर ही दर्शाया जाता है। रबारी में लग्न के दौरान तोरण प्रथा को रबारी वरराजा सिर्फ और सिर्फ ऊँट पर ही सवार होकर पूर्ण करता है। रबारी सप्ताह में एक दिन यानी कि सोमवार को ऊँट का दूध नहीं बेचते। ये बात रबारी के रायका धर्म का 7वां उपदेश भी है। 500 ऊँटों का मालिक रबारी पचदी कहलाता है। नस पर घनी जटा वाला ऊँट पटेल कहलाता है। जिस ऊँट के कानों के पास घुंघराले बाल होते हैं वह बगरू कहलाता है। छोटी पसली वाला ऊँट पासुमन कहलाता है। चढ़ाई करने के लिए निश्चित ऊँट चमो ऊँट कहलाता है तथा पहले से धारा गया ऊँट विशेष प्रयोजन के लिए चधीरो कहलाता है। 6 दांत वाला ऊँट छठारी हान कहलाता है। किसी दर्द के कारण ऊँट आवाज करता है तो उसे ऊँट का आडना कहते हैं। ऊँट को किसी कारणवश सजा धजा कर त्याग दिया जाए तो वह पाखनी कहलाता है। ऊँट की चोरी को फोग कहते हैं तथा उसकी तलाश में जाने को नायक जाना कहते हैं। ऊँट की काटी हुई जट को ओठी जट कहा जाता है तथा सांड के दूध को ओठा कहा जाता है। ऊँट सवार रबारी को सुत्तरसवार या सारवान कहा जाता है। पूरी दुनिया में ऊँटों के मुख्य 2 प्रकार हैं, एक अरेबियन ऊँट और 2 बैक्ट्रियन ऊँट। रबारी अरेबियन ऊँटों से जुड़े रहे हैं।